श्री राम जय जय राम ओ श्री राम जय जय राम ओ। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 26वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस भक्ति गंगा, भक्ति कर्म, ज्ञान और सत्संग की इस मंदाकिनी से मुझसे जुड़ने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सज्जनों, आप भगवान श्री राम के उपासक हैं। इस भारत भूमि पर अपने जन्म पाने पर आप गौरवान्वित होते हैं और अगर आप अपने पूर्वजों और देवताओं भारत माता की ऋणी हैं और संस्कृत को देववाणी मानते हैं, उसके श्रवण से असीम आनंद अनुभव करते हैं, तो सच में ये वीडियो आपके लिए ही है। बने रहें मेरे साथ लास्ट तक, सिर्फ 17 मिनट के लिए अपने उपास्य आराध्य प्रभु श्री राम के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। पिछले एपिसोड में 25वें एपिसोड में हम देखते आ रहे हैं कि विश्वामित्र जी की अगवानी में वशिष्ठ जी कोई कमी नहीं रखते। अपनी कामधेनु से, शबला से राजा विश्वामित्र जी की सेना के लिए, अक्षौहिणी सेना के लिए सुंदर सुंदर भोजन सामग्री प्रकट करवा रहे हैं, परंतु इसका परिणाम यह निकल रहा है कि राजा विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के मना करने पर भी, इनकार करने पर भी विश्वामित्र जी उनकी कामधेनु के लिए तरह तरह से उन्हें ललचा रहे हैं और उन्हें मांग रहे हैं। और अब आप देखिए, एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ सज्जनों, मेरे साथ जय श्री राम के नारे के साथ जय श्री राम की इस पावन मंदाकिनी में, इस मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इस त्रिवेणी रूपी सत्संग को अपने हृदय में प्रवेश होने दें। जय श्री राम। तुलसीदास जी ने कहा है, जिन कानों में श्री राम की कथा नहीं पड़ती वे कान अहिरंध्र यानी सर्प के बिल के समान है। तो हमें अपने कानों को सर्प के बिल नहीं बनाना है। तो लीजिए, आज के इस 26वें एपिसोड में हम जानेंगे। शतानंद जी श्री राम के समक्ष उस दृश्य का चित्रांकन कर रहे हैं। हे रघुनंदन, प्राणी मात्र की आत्मा में रमण करने वाले राम, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी, जिनके लिए संपूर्ण जगत ब्रह्म के समान है, हाथ पर रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट है, ऐसे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी स्पष्ट रूप से मना कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? अतो मूल किरिया सर्वमं राजन् संशय बहुन किं प्रलापे न दास्ये कामदोहिनम्। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि समस्त शुभ कर्मों का मूल मेरे यह कामधेनु ही है, इसलिए हे राजन, अधिक प्रलाप करने से क्या होगा, मैं इसे आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। अब 24वें सर्ग में, हे सज्जनों, हे भक्तों, सुनिएगा। कामधेनु वशिष्ठो अपि यदा न त्यजते मुनि तदास्य शबलाम राम विश्वामित्रो अन्वकर्षत। कामधेनु वशिष्ठो अपि यदा न त्यजते मुनिः तदास्य शबलाम राम विश्वामित्रो अन्वकर्षत। जब वशिष्ठ जी किसी भी प्रकार कामधेनु को देने के लिए तैयार नहीं हुए तो राजा विश्वामित्र धृष्टता पर उतर आए। अपनी गर्मा की मर्यादा की सीमाओं को लांघ करके चितकबरी रंग की उस कामधेनु को, जो कि समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली थी, भक्तों, वह बलपूर्वक घसीट कर ले जा रहे थे। तब आश्रम के प्राणी, अन्य धेनुओं के नेत्रों में अश्रु बह निकले। ऋषिगण अपनी उत्तम क्रियाओं को रोककर दुखी मन हो गए, कातर नेत्रों से अपनी कामधेनु को देख रहे थे। पक्षी तेजी से चीखने रोने लगे। हे राम, ऐसे शोकपूर्ण वातावरण में एकाएक ऐसा दुर्भाग्य घटित हो गया। राजा जो कि मनस्वी थे, विश्वामित्र जो कि मनस्वी थे, जो कि ये मान रहे थे कि ये धेनु, कामधेनु, शबला तो राजा का रत्न होती है, इस पर तो विश्वामित्र जी का यानी उनका ही अधिकार है।
नियमानास्तु राम राज्ञा महात्मना दुखिता चिन्त्या मासु रुदन्तीं शोककर्षिता। नियमाना तु राम राज्ञा महात्मना दुखिता चिन्त्या मासु रुदन्ति शोककर्षिता। हे सज्जनों, हे गुणी भाइयों और बहनों, शतानंद जी ने आगे बताया कि राजा विश्वामित्र के द्वारा खींची जाती हुई वह कामधेनु, घसीटी जाती हुई वह कामधेनु शोक से व्याकुल होकर मन ही मन रो पड़ी और शोक में रंभाने लगी। फिर उसके नेत्रों से अश्रु बहे जा रहे थे। दुखी होकर सोचने लगी, जो मुझे राजा के सिपाही बलपूर्वक खींचे जा रहे हैं, मैं इस पवित्र अंतःकरण वाले महात्मा का कौन सा अपराध करती हूँ, वो मुझे अपराधी के समान क्यों त्याग रहे हैं। हे राम, इस तरह सोचकर उस कामधेनु ने लंबे लंबे श्वास लिए और बड़े वेग से सैकड़ों सैनिकों को झटक कर वशिष्ठ मुनि से इस प्रकार पूछती है, आप मुझे किस अपराध के लिए त्याग कर रहे हैं भगवान? आप मुझे किस अपराध के लिए त्याग कर रहे हैं? तब शोक संतप्त मुनि ने, हे राम, जो आपके कुलगुरु वशिष्ठ जी हैं, इस प्रकार कहते हैं कि उन्हें वह कामधेनु अपनी दुखिया बहन के समान लगी। इस प्रकार कहते हैं, न त्वामि त्यजामि शबले नापि मे अपकृता त्वया ईश त्वां नयते राजा बलान् मत्तो महाबल। न त्वामि त्यजामि शबले, नहीं शबले, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं त्याग रहा हूँ। तुम तो मेरा जीवन सर्वस्व हो, मेरा आश्रय हो। यह राजा बलवान और बल के कारण घमंड में चूर हुआ मुझे तुमसे छीन कर ले जा रहा है। तब हे रघुनंदन, आपके कुलगुरु आगे शबला कामधेनु से इस प्रकार कहते हैं, न बलम क्षत्रस्याहुर्ब्राह्मणा बलवत्तरा ब्रह्मन् ब्रह्म बलम शाच्य बलवत्तरम। जब ब्रह्म ऋषि इस प्रकार कहते हैं कि मेरे पास, हे शबले, इन राजाओं के समान बल नहीं है, ये क्षत्रिय हैं, इनके पास रथ, घोड़े, सेनाएं, अस्त्र शस्त्र, वर्चस्व, सभी कुछ भौतिक साधन हैं, ये मुझसे बहुत ही प्रबल हैं। तब कामधेनु ने अनुपम तेजस्वी ब्रह्म ऋषि से इस प्रकार कहा, न बलम क्षत्रस्याहुर्ब्राह्मणा बलवत्तरः ब्रह्मन् ब्रह्म बलम क्षत्राश्च बलवत्तरम्। क्षत्रियों का बल नहीं है, ब्राह्मण ही क्षत्रियों से बलवान होते हैं। इनके पास भौतिक बल है, ब्राह्मणों के पास तो दिव्य बल है, वह क्षत्रिय बल से बहुत अधिक प्रबल होता है। हे भक्तों, तभी ब्राह्मणों को ब्रह्म रूप मान करके वेद पाठ, यज्ञ, विद्यादान, समाज को सही मार्गदर्शन के लिए नियुक्त किया गया है। तब गौ ने आगे कहा कि मैं तो आपके तपोबल से ही पुष्ट हुई हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ, सामर्थ्यवान हुई हूँ। आप मुझे आदेश दें कि इस दुरात्मा राजा के बल को, प्रयत्न को, अभिमान को चूर्ण करने के लिए मैं क्या करूं। तब हे रघुनंदन, इस प्रकार से महायशस्वी वशिष्ठ जी ने शबला को विश्वामित्र जी की सेना नष्ट करने के लिए दुर्धर्ष यानी लड़ाकू सैनिकों को उत्पन्न करने का आदेश दिया। और फिर उस कामधेनु के क्रोध से हुंकार करने पर सैकड़ों पल्लव जाति के वीर सैनिक उत्पन्न हो गए और वे विश्वामित्र जी की सेना गाजर मूली के समान रौंदने लगे। तब हे रघुनंदन, महायशस्वी वशिष्ठ जी, तब राजा विक्रमादित्य ने आश्चर्य क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखा और फिर जब क्रोध में भरकर तरह तरह के अस्त्रों का प्रयोग कर दिया तो कामधेनु की सेना नष्ट होने लगी। तब कामधेनु ने पुनः जोर से हुंकार किया और यवन मिश्रित शक जाति के वीरों को उत्पन्न किया। रघुनंदन, तब पूरी पृथ्वी ऐसे वीरों से भर गई और
दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। साथियों, यहाँ से 55वां सर्ग प्रारंभ होता है। तब क्रोध में भरकर महाशक्तिशाली विश्वामित्र ने अग्नि बाणों से उन वीरों को त्रस्त कर दिया। वो त्राही त्राही करने लगे, इधर उधर भागते। मित्रों, एक बार फिर मेरे साथ जय श्री राम का नारा लगाएं। जय श्री राम। तब हे रघुनंदन, आपके कुलगुरु वशिष्ठ जी के आदेश पर कामधेनु ने अपनी हुंकार से सूर्य के समान काम्बोज, बर्बर, मलेच्छ, किरात, शक आदि सैनिकों की उद्भावना की। परंतु हे रघुनंदन, आत्मा में बसने वाले राम, तब विश्वामित्र जी सभी का कुछ ही देर में संहार कर देते हैं। अब वशिष्ठ जी ने क्रोध में आकर हुंकार की और सभी को जलाकर भस्म कर दिया। उन्होंने विश्वामित्र जी के 100 पुत्रों को भी जलाकर भस्म कर दिया। भक्तों, जय श्री राम। इसके बाद विश्वामित्र जी लज्जित हो गए, और जब विश्वामित्र जी लज्जित हो गए, समुद्र के समान उनका क्रोध शांत हो गया, तो उन्हें समझ आया कि ब्रह्म शक्ति के आगे सारी शक्तियाँ नीची हैं, और पुत्रों और सेना का नाश देख करके वे कटे पंख के समान दीनहीन हो गए। समुद्र इव निर्वेगो भग्न द्रष्टुम इवोरगः अवरक्त इव दिव्य सद्या निष्प्रभताम गतः। समुद्र इव निर्वेगो, समुद्र के समान उनका वेग शांत हो गया। किसी सर्प के दांत जैसे तोड़ दिए गए हों, ऐसे वे निस्तेज हो गए। उनका चेहरा मुरझा गया, और राहु ने जैसे सूर्य को ग्रस लिया हो, ऐसे वे निस्तेज से, शोभा से और चमक से रहित हो गए। फिर हे रघुनंदन, वे राजा विश्वामित्र जी अपने एकमात्र बचे हुए पुत्र को अपना राज्य देकर के, नियुक्त करके महादेव जी की कठोर तपस्या में लग गए। मित्रों, आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से विश्वामित्र जी महादेव जी की तपस्या में लगे हैं। और जब समय बीत गया तो महादेव जी गौरीपति प्रकट होते हैं, प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं, दर्शन देते हैं, हे राजन, क्या चाहते हो? जो तुम्हें चाहिए वह वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब विश्वामित्र जी ने पहले अंग उपांग सहित वेदों और उपनिषद आदि का ज्ञान मांगा, और फिर इसके बाद कहा, हे महादेव, देव, असुर, ऋषियों, जिनके पास जो भी सारे अस्त्र हैं वे सब मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं, स्फुरित होने लगें। ऐसा कहकर के शंकर भगवान तो तिरोहित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। अब मित्रों, प्रभुता पाकर, धन, बल, शक्ति पाकर किसको मद नहीं हुआ? विश्वामित्र जी को पुनः मद हो गया। आप चित्र में देख सकते हैं कि एक तरफ विश्वामित्र जी तप कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका अहंकार से भरा हुआ चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, और एक क्रोध का चक्र उनके मस्तिष्क से निकलकर उनके चारों तरफ चल रहा है। विवर्धमान वीर्येण समुद्र इव पर्वणि हतम एने तदा राम वशिष्ठम ऋषि सत्तमम। हे राम, जैसे पूर्णिमा को ही समुद्र में ज्वार उठता है, वह बढ़ता है, बाकी दिन नहीं रहता, उसी तप के बाद में उनका अहंकार घटा नहीं बल्कि अपने को अधिक पराक्रमी मानने लगा, और वशिष्ठ जी को मरा हुआ ही समझने लगा। तब उन्होंने, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाकर उनके तपोवन को जलाना शुरू किया। सभी ऋषि मुनि भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। पल भर में वहाँ सन्नाटा छा गया, और फिर तब क्रोध में आकर के वशिष्ठ जी ने कहा, आश्रमं चिरं समृद्धं यद विनाशितवानसि दुराचारो हि यन्मूढस्तस्मात् त्वं न भविष्यसि। आश्रमं चिरं समृद्धं, अरे दुष्ट राजा, तूने चिरकाल से पाले पोसे गए, हरे भरे किए गए इस आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला, इसलिए तू दुराचारी है, विवेक शून्य है। इस पाप के कारण तू कुशल नहीं रह सकता। मित्रों, इसके बाद यहाँ से 56वां सर्ग प्रारंभ होता है। तब वशिष्ठ जी
एक ब्रह्मदंड जो उनके हाथ में था वह ब्रह्म शक्ति से भर गया, यम के दंड के समान दिखता था। उसे उठा लेते हैं और उनका सामना करने लगते हैं और कहते हैं, अरे अधम क्षत्रिय, तेरे पास जो अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान है उसे मैं धूल में मिला दूंगा, अब तू मेरे दिव्य ब्रह्म बल को देख। तब हे राम, जो आग्नेय अस्त्र विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी पर छोड़ा था वह वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से बिल्कुल शांत हो गया। सारे अस्त्र जो भी विश्वामित्र जी ने तपस्या से प्राप्त किए थे वशिष्ठ जी पर छोड़े, परंतु वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से सभी शस्त्र ठंडे हो गए, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र भी ब्रह्मदंड से शांत हो गया। इस प्रकार विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से परास्त हो चुके थे। तब विश्वामित्र जी ने लंबी सांस लेकर कहा, दंड मात्र से मेरा क्षत्रिय बल हार गया, धिक्कार है मेरे इस क्षत्रिय बल को। अब मैं सिर्फ मन इंद्रियों को निर्मल करके महान तप का अनुष्ठान करूंगा। और इस प्रकार मित्रों, आप चित्र में देख रहे हैं कि वो किस तरह से फिर तप का अनुष्ठान करने बैठ गए। यही कथा है उनकी राजा से, विश्वामित्र जी की राजा से ऋषि बनने की। मित्रों, जय श्री राम की जयकारे के साथ ही चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि हम अपना आराध्य देव की इस पावन भूमि के लिए, संस्कृति के लिए, हम हमारी देववाणी संस्कृत के लिए हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अवश्य सब्सक्राइब करें। संस्कृत, संस्कृति और संस्कार के लिए चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।